नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जंक फूड हमारे लिए किस तरह नुकसानदायक है और कहाँ हमारे अंग को कौन कौन से अंग को नुकसान पहुंचाता है, ये इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में जानें। जंक मतलब होता है कचरा। जंक का शाब्दिक अर्थ कचरा ही होता है, यानी कचरा की कैटेगरी में आता है। जंक फूड जितना देखने में सुंदर, रंग बिरंगा और टेस्टी होता है खाने में, उतना ही वो उसमें न्यूट्रिशन नाम मात्र का नहीं होता है। जंक फूड बच्चे शुरू से खाने लगते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब तक उनकी ग्रोइंग एज रहती है तब तक वो खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और एडल्ट होने तक, जब समझदार होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो जंक फूड के आदी हो जाते हैं। उनको आदत उसकी हो जाती है। यदि उनको जंक फूड ना मिला तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मानसिक विकार भी हो सकते हैं। लेकिन वो जंक फूड खाते खाते उनको देखिए कि जंक फूड में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और बैड कोलेस्ट्रॉल के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। टेस्ट तो देता है लेकिन वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खाते खाते जब शरीर हमारा मोटा होने लगता है, मोटा क्यों होता है शरीर? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे लगातार, ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। लेकिन हम सिर्फ ये आप जानिए कि कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ है जिसको हम अंदर लिए और अंदर लेने में वो डायरेक्ट शुगर में बदल जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लगातार अंदर लेंगे यानी जंक फूड के द्वारा, तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बन सकता है, हमारे अंदर मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी के अलावा बीपी की बीमारी हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें साल्ट भी ज़्यादा मात्रा में मिला रहता है। हमारी किडनी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ तक कि हार्ट फेल तक की कंडीशन जंक फूड ला देते हैं। तो क्रम बाई क्रम हम आपको बताते हैं कि वो शुरू से लेके अंत तक किस तरह नुकसान पहुंचाता है। और जब तक आदमी समझ पाता है उसको नुकसान हो जाता है, फिर आदमी के हाथ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ रहता है दवाइयों का सेवन करना। तो जब आदमी जंक फूड बच्चे लेते हैं, लेते लेते वो जब 18-20 साल उनकी उम्र हो जाती है, 25 साल, तो उनके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट जितने शरीर में जाएगा उसको पचाने के लिए उतने हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन उतना ही करेगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट अंदर जाता है वो सीधे क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और शुगर को पचाने के लिए हमारा इंसुलिन जो है पैंक्रियाज से रिलीज होता है। इंसुलिन जो होता है वो कैरियर का काम करता है और वो इंसुलिन हमारे सेल्स को भेजता है ताकि वो न्यूट्रिशन के काम में आ सके। और सेल्स ले लेके सेल्स के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट हो जाता है कि सेल्स उसको क्या करती हैं, फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर बना, शुगर क्या किया कि शुगर को इंसुलिन दिया सेल्स को न्यूट्रिशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन सेल्स के पास इतना कार्बोहाइड्रेट हो जाता है कि वो फिर उसको फैट में कन्वर्ट करने लगती हैं। और लीवर में गया, जब लीवर के पास ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो उसको क्या करेगा, फैटी एसिड में चेंज कर देगा। और फैटी एसिड जो है शुगर को फैट में कन्वर्ट करने लगता है। और इस तरह हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बनते बनते 10 से 15 साल लग जाते हैं, आदमी को पता नहीं चलता। और जब लीवर इधर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर हमारे शरीर में एक तो फैटी लीवर होगा और मोटापा आ जाएगा। और मोटापा आ गया तो हमें सांस भी फूल सकती है, हमारी जल्दी थकान आ जाएगी, आलस हमारे अंदर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हुआ इंसुलिन के रेजिस्टेंस बनने में इनका काफ़ी रोल हो सकता है जंक फूड का। फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन गया, हमारा शरीर अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो गया। इसके बाद जब फैट हमारे शरीर में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हमारे वेसल्स में जमने लगेगा। और कोलेस्ट्रॉल जब जमेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या आएगी, क्योंकि जंक फूड में सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल है ही। तो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी वेसल्स में, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, उससे फिर क्या होगा, हमें
हार्ट में दिक्कत आने लगती है और हार्ट अटैक तक होने की संभावना रहती है और होता भी है। और कभी कभी तो पेशेंट की जान भी चली जाती है पहले अटैक में। लेकिन उससे पहले जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई तो क्या हुआ, खून गाढ़ा हो गया। खून जब गाढ़ा हो गया तो उसको सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी वो क्या करता है कि वेसल्स चारों तरफ का पानी जो रहता है इंट्रासेलुलर और सेलों के बीच में स्पेस में जो रहता है वो अपनी तरफ सोखने लगती हैं और ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो। और इस तरह सोखते सोखते आंतों का पानी भी सूखता है, कोलोन का भी, और हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगती है। तो जंक फूड क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन का भी रूट काज हो गया। जंक फूड की वजह से हमें मोटापा आया, मोटापे की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई। शुगर की मात्रा इसलिए बढ़ी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो खून गाढ़े की वजह से वो पानी सोखने लगा, और पानी जब सोखने लगा, शरीर का पानी सोखने लगा, तो हमारी स्किन जो है उनमें झुर्रियाँ हो जाती हैं तथा कब्ज की शिकायत हो जाती है। और जब कब्ज की शिकायत हो गई तो आदमी लेट्रिन करेगा तो कांखना पड़ेगा, जब कांखना पड़ेगा तो हार्ट को प्रेशर पड़ेगा। इस तरह जंक फूड किसको किसको नुकसान किया, मोटापा लाया, मोटापा के बाद हमें शुगर दे दिया, और शुगर के बाद हमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होगी, हमारे वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हमें हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी। इधर लीवर, फैटी लीवर हुआ, और वही अब जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड चूंकि किडनी से ही क्षमता है, किडनी में आया। तो ये तो हर कोई जानता है कि शुगर वाले पेशेंट की किडनी सबसे ज़्यादा रिस्की रहती है, किडनी को भी खतरा हो गया। शुगर पेशाब के रास्ते से निकलने लगा और आदमी को मतलब शुगर के शिकंजे में आ गया। तो इसलिए जंक फूड हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जंक फूड से हमें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। अब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि जंक फूड जब हम लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो इंडाइजेशन होना, गैस बनना, अपच होना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे इसको इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे एडल्ट होते हैं तब उनके समझ में आता है। यानी जंक फूड से मोटापा बढ़ा, मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी, शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हुआ तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, क्योंकि गाढ़े ब्लड को सर्कुलेशन के लिए पानी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हुआ और हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई, रूखी रूखी त्वचा हो गई। फिर इसके बाद शुगर की वजह से ही हार्ट में उधर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गई, वेसल्स में बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगा तो हार्ट को भी दिक्कत हो गई, इधर शुगर की वजह से किडनी को भी दिक्कत हो गई। इस तरह हमें जंक फूड मीठा जहर है, धीरे धीरे हमारे शरीर को बर्बाद करता है, लीवर को बर्बाद करता है, किडनी को करता है, हार्ट को करता है, और फिर हमें परमानेंट मरीज बना देता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया तो रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हटने में फिर मेहनत पड़ती है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट बिल्कुल बंद ही करना पड़ेगा, तभी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हट सकता है। आपको हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लार्जेस्ट मसल्स जो हैं उनको, उनके ग्रोथ के लिए हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस हट सकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमारे इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि जंक फूड को अवॉइड करें, ना खाएं। आपको ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा है तो घर में बनवा कर खाएं, अपने मम्मी से बनवा कर खाएं, लेकिन जंक फूड, पैक्ड फूड ना खाएं। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी हर आम इंसान को पहुँचे और वो जंक फूड के नुकसान को जान सके। तथा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।